गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज लिनक्स कमेंट सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। ये बेसिकली क्लास 2 है। क्लास 1 में आप लोगों को कुछ कमेंट्स के बारे में मैंने बोला था। वो वीडियो अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया होगा तो उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। ये वाले वीडियो में आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल हो सकता है। आज की वीडियो में जिस कमेंट्स के बारे में मैं बात करूँगा वो बेसिकली है mkdir, rmdir, cd, touch, cat एंड ls। ये सारे कमेंट्स के बारे में जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है और ये क्या काम करता है और उसके साथ साथ क्या क्या ऑप्शन इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू से आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। mkdir स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी। ये नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है, ये कमांड पर्टिकुलर कमांड के साथ अगर हम लोग लिनक्स में यूज़ करते वन और मल्टीपल डायरेक्टरीज को क्रिएट करने के लिए लिनक्स में ये कमांड का यूज़ होता है। डायरेक्टरी क्रिएट करने के टाइम पे हम लोग स्पेसिफिक ऑप्शन के साथ कोई भी डायरेक्टरी और जो है उसका परमिशन भी सेट कर सकते हैं। चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिस फोल्डर और डायरेक्टरी के अंदर में आप अपना डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं वहाँ पे आपका प्रॉपर परमिशन होना चाहिए। mkdir कमांड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। mkdir ऑप्शंस, उसके बाद डायरेक्टरी नेम। तो चलिए शुरू करते, एक डायरेक्टरी बना के आप लोगों को दिखाते वो कैसे दिखता है। तो कमांड होगा कुछ इस तरीके से mkdir स्पेस, यहाँ पे म्यूज़िक नाम का एक मैं फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ। ये फ़ोल्डर यहाँ पे बन गया है। और अगर मैं म्यूज़िक जो फ़ोल्डर है उसके अंदर में सॉन्ग्स बोल के कोई एक फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ तो वो कमांड कुछ तरीके से, वो कमांड देखने में कुछ इस तरीके का होगा। म्यूज़िक स्पेस mkdir स्पेस म्यूज़िक स्लैश सॉन्ग्स। तो चलिए देख लेते ये फ़ोल्डर बना या नहीं बना हुआ है। कोई भी फ़ोल्डर यहाँ पे क्या बना हुआ है वो चेक करने के लिए हम लोग बेसिकली ls कमांड के थ्रू से देख सकते हैं। ls कमांड का बारे में जो डिटेल्स है बाद में आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा। ये देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे म्यूज़िक नाम का जो फोल्डर है और डायरेक्टरी है यहाँ पे बन गया है। mkdir जो कमांड है उसको इतना देर तक हम लोग जो यूज़ कर रहे थे रिलेटिव पाथ के साथ यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे देख रहे हैं कि सामने कोई स्लैश नहीं है, तो ये बेसिकली मेरा जो करंट डायरेक्टरी है जो कि डेस्कटॉप है उसके बाद से मैं यहाँ पे डायरेक्टरी बना रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे जो पाथ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ वो है बेसिकली यहाँ पे रिलेटिव पाथ। अगर मुझे एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू से कोई भी डायरेक्टरी बनाना है तो कुछ इस तरीके से हम लोग उसको बना सकते हैं। mkdir होम जॉय म्यूज़िक सॉन्ग्स ls कमांड के थ्रू से हम लोग चेक कर सकते हैं कि सॉन्ग्स जो बोल के जो फोल्डर बनाया है वो बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा भी mkdir कमांड -p ऑप्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं। -p ऑप्शन के साथ बेसिकली हम लोग चाइल्ड और पेरेंट दोनों डायरेक्टरी एट ए टाइम बना सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे म्यूज़िक जो फोल्डर है उसके अंदर में 2022 बोल के एक फ़ोल्डर और उसके अंदर में मैं सॉन्ग्स बोल के एक फ़ोल्डर है जो कि बनाना चाहता हूँ। वो अगर सिर्फ mkdir कमांड के साथ बनाने के लिए कोशिश करूँगा तो वहाँ पे एरर प्रोवाइड करेगा। चलिए देख लेते हैं वो एरर क्या प्रोवाइड करता है। सॉरी, सॉन्ग्स ये बोल रहा है कैनॉट क्रिएट डायरेक्टरी म्यूज़िक उसके अंदर में 2022 सॉन्ग्स बोल के, बिकॉज नो सच फाइल और डायरेक्टरी।
यहाँ पे म्यूज़िक फोल्डर के अंदर में 2022 बोल के कोई भी फोल्डर नहीं है, इसलिए यहाँ पे सॉन्ग्स बोल के जो उसका जो चाइल्ड डायरेक्टरी है उसको बनाने के लिए नहीं दे रहा है। इसका मतलब है पेरेंट डायरेक्टरी अगर नहीं है आप लोग के यहाँ पे तो चाइल्ड डायरेक्टरी आप नहीं बना सकते, लेकिन -p ऑप्शन के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो कैसे करते हैं। mkdir -p म्यूज़िक 2022 सॉन्ग्स। तो देख लिया आप लोगों ने, यहाँ पे कोई एरर थ्रो नहीं किया। तो चलिए देख लेते हैं वहाँ पे फोल्डर बना या नहीं बना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग 2020 बोल के ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है। उसके अंदर में सॉन्ग्स है कि या नहीं है वो देख लेते हैं। हाँ, ऑलरेडी यहाँ पे है। तो इस तरीके से -p ऑप्शन के साथ हम लोग पेरेंट डायरेक्टरी और चाइल्ड डायरेक्टरी एट ए टाइम पे बना सकते हैं। पहले जो डेफिनेशन था वहाँ पे मैंने बोला था कि मल्टीपल डायरेक्टरी भी हम लोग mkdir कमांड के साथ बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो कैसे बनाते हैं। इससे पहले हम लोग क्लियर जो कमांड है उसके थ्रू से स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। मल्टीपल डायरेक्टरी बनाने के लिए जो कमांड हम लोग को इशू करना होगा वो बेसिकली है mkdir स्पेस म्यूज़िक 2022। इसके अंदर में सॉन्ग्स बोल के एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर में मैं हिंदी और बंगाली 2 फोल्डर बनाना चाहता हूँ एट ए टाइम पे। तो मैं लिख लेता हूँ हिंदी। सेम वे में मैं और एक फ़ोल्डर का नाम यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, वो बेसिकली स्पेस दे के मैं यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ सॉन्ग्स। उसके बाद बंगाली तो चलिए देखते हैं ये फोल्डर बना या नहीं बना है। वो कैसे देख लेंगे हम लोग एलिस कमांड के थ्रू से। सॉन्ग्स, उसके अंदर में 2 फोल्डर बन गए यहाँ पे। सेम तरीके से हम लोग ब्रेस एक्सप्रेशन के थ्रू से भी हम लोग ये जो कमांड mkdir कमांड के थ्रू से मल्टीपल डायरेक्टरी बना सकते। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करते। mkdir म्यूज़िक स्पेस देके म्यूज़िक 2022 सॉन्ग्स। इसके अंदर में हिंदी 1 और हिंदी 2 बोल के 2 फोल्डर बना लेते हैं। दूसरा चीज़ बनाते, एक चीज़ चलिए देख लेते। हिंदी और हिंदी 1 बना लेते। हिंदी कॉमा हिंदी 1। ये देखिए हमारा जो हिंदी और हिंदी 1 बोल के जो चीज़ें है यहाँ पे फोल्डर है वो बन गया। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे हिंदी नाम का 2 फोल्डर है, लेकिन एक हिंदी फोल्डर में मेरा जो H है वो बेसिकली यहाँ पे कैपिटल में है और एक में स्मॉल में है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। लिनक्स में बेसिकली जो होता है, जो डायरेक्टरी बोलिए या फाइल बोलिए, वो बेसिकली कैरेक्टर सेंसिटिव होता है। कैरेक्टर सेंसिटिव बोले तो यहाँ पे अपर केस और लोअर केस दोनों डिफरेंट तरीके से यहाँ पे ट्रीट होता है। अगर कोई एक फ़ोल्डर या फाइल का नाम कैपिटल से स्टार्ट हुआ है और दूसरा एक फाइल या फोल्डर का नाम स्मॉल से स्टार्ट होता है तो दोनों डिफरेंट फाइल के हिसाब से यहाँ पे पहचाना जाता है। इसके बाद जो हम लोग का कमांड आता है वो बेसिकली है rmdir। rmdir बेसिकली जो कमांड है ये नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे परमानेंट लिस्ट सिस्टम से कोई एक डायरेक्टरी को हम लोग को अगर डिलीट करना है तो rmdir कमांड के थ्रू से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जहाँ से आप लोग ये फाइल और फोल्डर को हम लोग यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं, वहाँ पे हम लोगों का प्रॉपर परमिशन और प्रिविलेज होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं rmdir कमांड कैसे यहाँ पे यूज़ हो सकता है।
पहले हम लोग यहाँ पे हिंदी जो फोल्डर है उसको डिलीट कर सकते हैं। सॉन्ग्स, यहाँ पे कैपिटल हिंदी से जो ये स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे डिलीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे कंटेंट है या नहीं है। तो देख रहे हैं कि ऑलरेडी हिंदी नाम का जो फोल्डर था यहाँ पे, ये जो फोल्डर के अंदर में वो डिलीट हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद जो नया जो कमांड आता है वो बेसिकली है cd कमांड। cd कमांड ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि cd कमांड कैसे काम करता है, लेकिन उसका जो डेफिनेशन है, उसका जो कमांड स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। cd कमांड बेसिकली यूज़ होता है कोई भी लिनक्स फाइल सिस्टम और डायरेक्टरी के अंदर में नेविगेट करने के लिए, एक फ़ोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर में जाने के लिए बेसिकली cd कमांड हम लोग यहाँ पे यूज़ होता है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी से अगर हमें कोई डायरेक्टरी अंदर में जाना है तो हम लोग को आइदर फुल पाथ और डायरेक्टरी के नेम के हिसाब से हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। तो cd कमांड जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। cd स्पेस देके जो डेस्टिनेशन फोल्डर जहाँ पे हम लोग जाना चाहते हैं उसका जो पाथ है हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। वो रिलेटिव पाथ भी हो सकता है, एब्सोल्यूट पाथ भी हो सकता है। अगर मैं फुल पाथ देके मैं प्रोवाइड करता हूँ, वो बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा। एब्सोल्यूट पाथ जिसको बोलते हैं हम लोग /home/joy/desktop/music, ये हो गया हम लोग का फुल पाथ। पहले का लोकेशन में हम लोग लौट आते हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक cd कमांड भी होता है जिसके थ्रू से हम लोग शॉर्टकट भी इसको बोल सकते हैं। उसके थ्रू से हम लोग डिफरेंट लोकेशन में नेविगेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे cd मैं अगर स्पेस देके टिल्डा साइन प्रोवाइड करता हूँ और स्लैश देता हूँ, तो मैं करंट यूज़र में जैसे लॉगिन किया हूँ उसके लोकेशन में उसका जो होम डायरेक्टरी है वहाँ पे जाके लॉगिन कर सकता हूँ। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं मेरा जो होम डायरेक्टरी है वो उसमें पहुँच गया हूँ। जो लोगों ने फर्स्ट वाला जो क्लास था वो चेकआउट किया था, उस पर वहाँ पे pwd बोल के एक कमेंट था, उसका हम लोगों ने प्रोवाइड दिखाया था। वो pwd कमेंट के थ्रू से हम लोग हमारा जो करंट लोकेशन है उसको दिखा सकते हैं। जैसे pwd मैं यहाँ पे जाके इशू करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ /home/joy के अंदर में हम लोग अभी है। तो इस तरीके से हम लोग cd डॉट बोल के जो कमांड होता है, फिर से हम लोग का जो वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसको लिए हम लोग इस तरीके से हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। cd स्पेस देके टिल्डा स्लैश देके, इसका मतलब मेरा होम डायरेक्टरी उसका डेस्कटॉप के अंदर में मैं था, वहाँ पे जाके म्यूज़िक बोल के जो फोल्डर था उसके अंदर में घुस जाता हूँ। यहाँ पे जाके अगर मैं cd स्पेस देके डॉट प्रोवाइड करता हूँ तो एक डायरेक्टरी अप मैं जा सकता हूँ। जैसे मैं म्यूज़िक में था, म्यूज़िक से मैं इसका जो पेरेंट डायरेक्टरी है उसका जो नाम है डेस्कटॉप, वहाँ पे जाके जा सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं cd डॉट मारता हूँ तो मेरा जो होम डायरेक्टरी है वहाँ पे जाके मैं चला जाऊँगा। तो चलिए देख लेते हैं pwd कमांड से। चलिए ये देख लिया कि pwd कमांड का आउटपुट है। तो अभी फिर से हम लोग का जो डेस्टिनेशन डायरेक्टरी जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे वहाँ पे चले जाते हैं। वो है मेरा होम डायरेक्टरी डेस्कटॉप, उसके बाद जाके म्यूज़िक। यहाँ पे जाके एलएस करने से मेरा कंटेंट दिख रहा है, pwd करने से यहाँ पे मेरा जो करंट डायरेक्टरी है उसका यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद cd स्पेस देके डैश अगर या हाइफन हम लोग प्रोवाइड करते, हम लोग का जो प्रीवियस डायरेक्टरी था वहाँ पे जाके मूव कर सकते हैं। हम लोग का प्रीवियस डायरेक्टरी क्या था? हम लोग का प्रीवियस डायरेक्टरी था मेरा होम डायरेक्टरी। चलिए देख लेते वहाँ पे पहुँच जाते हैं, नहीं पहुँचे। ये देखिए हमारा जो प्रीवियस डायरेक्टरी मतलब होम डायरेक्टरी से हम लोग यहाँ पे आए थे उस लोकेशन में पहुँच गए। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस जो है cd डॉट और cd हाइफन के अंदर में वो है cd डॉट जो काम करता है, cd स्पेस डॉट वो है उसका पेरेंट डायरेक्टरी में वो जाता है, और cd स्पेस देके हाइफन देके हम लोग का जो प्रीवियस डायरेक्टरी था वहाँ पे जाके जा सकते। दोनों में डिफरेंस है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो थोड़ा सा एग्जाम्पल देके।
इसके बाद जो कमांड यहाँ पे आता है वो बेसिकली है टच कमांड। टच कमांड बेसिकली लिनक्स में कोई एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए और कोई एक फाइल का जो टाइम स्टैम्प है उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं टच कमांड के थ्रू से हम लोग टेम्प जो डायरेक्टरी है उसके अंदर में एक कंप्यूटर वाला .html बोल के एक HTML फाइल बना के देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग का जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से। तो TOUCH ये वाला कमांड है, उसके अंदर में टेम्प पे जाके कंप्यूटर वाला .html बोल के हम लोगों ने एक फ़ाइल बना लिया। चलिए देखते हैं इसका जो फाइल है इसका जो टाइम स्टैम्प है वो क्या बना है, टेम्प कंप्यूटर वाला ये देखिए यहाँ पे अक्टूबर 30 11:09 में ये फ़ाइल बना हुआ है। तो इसका मैंने दो यूज़ बोला था कि एक एम्प्टी फाइल जनरेट करता है उसका, और दूसरा जो चीज़ है उसका फाइल का जो टाइम स्टैम्प है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर से अगर हम लोग टच कमांड चलाते हैं, देखिए इसका जो टाइम है वो चेंज हो सकता है। चलिए देख लेते हैं टच कमांड चला के। इसके बाद फिर से हम लोग एलएस कमांड चला लेते हैं। ये देखिए ये जो टाइम स्टैम्प है ये चेंज हो गया। पहले ये 30 अक्टूबर 11:09 था, यहाँ पे जाके 11:10 में वो कन्वर्ट हो गया। तो ये बेसिकली दो यूज़ हुआ यहाँ पे जाके टच कमांड का, वो आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। इसके बाद जो कमांड आता है वो बेसिकली है कैट कमांड। कैट कमांड जो है लिनक्स जो एनवायरनमेंट है उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कमांड में से एक है। एक कैट कमांड के थ्रू से हम लोग का जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उस अंदर में हम लोग कोई एक फाइल है उसको लिस्ट, कंबाइन और राइट कर सकते हैं। तो कैट कमांड का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो है कैट स्पेस देके फाइल नेम। तो चलिए देखते हैं कैट कमांड के थ्रू से कोई एक फ़ाइल कैसे हम लोग बना सकते हैं और इसका जो कंटेंट है कैसे देख सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कैट कमांड के थ्रू से हम लोग कैसे कोई एक फ़ाइल बना सकते हैं। कैट स्पेस देके उसके बाद है ग्रेटर देन साइन, उसके बाद है सपोज़ मैंने ऑलरेडी जो फाइल बनाया था टेम के अंदर में कंप्यूटर वाला .html बोल के इसके अंदर में कुछ लिख देते हैं। इसके अंदर भी इंटर मारा, वो नेक्स्ट लाइन में जाके कर्सर ब्लिंक कर रहे हैं, यहाँ पे जाके कुछ भी मैं टाइप कर सकता हूँ, हाय दिस इज़ जॉय, फुल स्टॉप देके इंटर मारा। अगर हम लोग का लिखा कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे जाके Ctrl+D ये कमांड जो की कॉम्बिनेशन है इसको प्रेस करने के साथ साथ ही वो टर्मिनल से एग्ज़िट हो गया और फाइल जो है वो बेसिकली सेव हो गया। तो चलिए देख लेते हैं कि जो फाइल के अंदर में मैंने लिखा है जो हाय दिस इज़ जॉय बोल के वो ऑलरेडी है या नहीं है। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं कैट कमांड के थ्रू से। उसका कमांड है कैट स्पेस देके जो फाइल बनाया था उसका नाम, फुल पाथ यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फुल पाथ की जगह में मैं अगर टेम्प डायरेक्टरी में होता तो वहाँ पे रिलेटिव पाथ से भी वो चेक कर सकता था कंप्यूटर वाला। ये देखिए हाय दिस इज जॉय बोल के इसका जो कंटेंट है ये दिख जा रहा है। जो कमांड क्या हुआ कैट स्पेस देके /temp/computer वाला .html। यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया, अगर आप लोगों को पसंद आया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर इच्छा नहीं हुआ तो जस्ट छोड़ दीजिए और बाकी का वीडियो एंजॉय कीजिए। तो कैट कमांड के थ्रू से जो नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कोई भी फाइल का लाइन नंबर के हिसाब से हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर वाला जो HTML में एक ही लाइन है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कैट स्पेस देके कैट स्पेस देके -n ऑप्शन के साथ अगर कंप्यूटर वाला को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ही लाइन प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग का और एक फेमस फाइल होता है वेरलॉग में के अंदर में, वो चेक कर लेते हैं कैट -n से वेरलॉग सिजलॉग बोल के कोई एक फ़ाइल है वेरलॉग के अंदर में, वो चेक कर लेते हैं क्या देता है। ये देखिए
यहाँ पे लाइन नंबर के हिसाब से वो सारी चीज़ एक लॉग फाइल का दिखा रहा है। ये बेसिकली यहाँ पे जो दिख रहा है ये बेसिकली लाइन नंबर है। और सेम वे में कोई एक फ़ाइल को दूसरे फाइल के अंदर में हम लोग कैट कमांड के थ्रू से अपेंड भी कर सकते हैं और उसका फाइल का कंटेंट है दूसरे फाइल के अंदर में मूव भी कर सकते हैं। चाहे तो इसके लिए पहले हम लोग का जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर लेते हैं। उसके लिए जो कमेंट है हम लोग टेम्प डायरेक्टरी अंदर के घुस जाते हैं। वहाँ पे जाके हम लोग कमांड इशू करते हैं कैट कंप्यूटर वाला .html को हम लोग एक टेस्ट फाइल के अंदर में इंसर्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखते थे इसका आउटपुट क्या आता है। टेस्ट देखिए इसके अंदर में भी हम लोग का जो कंप्यूटर .html में जो लिखा हुआ था वो आ गया है। ये बेसिकली यहाँ पे अपेंड हुआ है। सपोज़ यहाँ पे मैं फिर से अगर मैं ये सेम कमांड चाहता हूँ तो मल्टीपल लाइंस वहाँ पे हो जाएंगे। तो कैट देखिए ये कंप्यूटर वाला .html को मैंने सेकेंड टाइम टेस्ट के अंदर में घुसाया तो यहाँ पे देखिए 2 लाइन हो गया टेस्ट के अंदर में। कैट स्पेस देके टेस्ट बोल के जो फाइल बनाया था उसके अंदर में 2 लाइन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बेसिकली कैट कमांड का एग्जाम्पल है। इसके बाद जो हम लोग का कमांड आता है वो बेसिकली है लिस्ट और एलिस कमांड। बेसिकली एलिस कमांड क्या करता है कि आपका जो करंट डायरेक्टरी है वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर में आपका जितने भी सारे फाइल है और फोल्डर है उसको बेसिकली लिस्ट करता है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ टेम्प बोल के जो फोल्डर है उसके अंदर में मैं अगर एलिस कमांड रन करता हूँ तो बेसिकली मेरा टेम्प फोल्डर के अंदर में जितने भी सारे फाइल्स बने हुए हैं वो बेसिकली दिखा रहा है यहाँ पे। और ये सेम चीज़ अगर मैं एब्सोल्यूट पाथ के साथ भी रन कर सकता हूँ। से एलिस स्पेस दे के पहले तो स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। एलिस स्पेस दे के टेम्प, ये देखिए सेम आउटपुट प्रोवाइड यहाँ पे कर रहा है। सेम वे में एलिस के साथ बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जैसे कि है एलिस -r। अगर मुझे रिकर्सिवली जितने भी सारे फाइल्स और फोल्डर्स है वो चेक करना है तो एलिस -r कमांड के थ्रू से हम लोग वो चेक कर सकते हैं। एलिस स्पेस दे के माइनस कैपिटल R स्पेस दे के जो फोल्डर के अंदर में हम लोग रिकर्सिवली यूज़ करना चाहते हैं वो चेक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा। ये देखिए सारे रिकर्सिवली यहाँ पे फोल्डर्स और फाइल्स वगैरह जो इतने भी सारे हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। और एलिस -e ऑप्शन के साथ ऑल द फाइल्स जो है हिडन फाइल्स भी जो है उसको हम लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे हम लोग हमारा जो होम डायरेक्टरी है उसके अंदर में घुस जाते हैं उसके अंदर में एलिस -e स्पेस देके एलिस -e अगर ऑप्शन यहाँ पे हम लोग डालते हैं तो देखिए यहाँ पे डॉट बोल के जो फाइल्स आप लोगों को दिख रहा है और फोल्डर्स दिख रहे हैं वो बेसिकली हिडन फाइल्स है। हिडन फाइल्स को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे एलिस स्पेस देके -e ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन हम लोगों के लिए सामने आता है वो बेसिकली एलिस -lh। अगर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में अगर फाइल का जितने भी सारे साइज़ हम लोग को देखना है तो एलिस -h जो ऑप्शन है उसको हम लोग इशू कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते एलिस -h कमांड के साथ साथ क्या आउटपुट आता है। ये देखिए बेसिकली यहाँ पे एलिस -h कमांड के साथ ये सारे आउटपुट आ गए हैं। यहाँ पे हर एक फाइल का जो फाइल और फोल्डर जो है उसका साइज़ जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है, इसका साइज़ है 305 MB। pfSense का जो फाइल है और out.mkv का जो फाइल है 3.6 MB और कुछ फाइल्स KBs में भी है यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, एंड ये बेसिकली हो गया आपका एलिस कमांड का आउटपुट। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर कमांड सेट। आप अगर इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो नीचे जो कमेंट ऑप्शन में जाके आप लोग कमेंट कर सकते हो। और इसके बाद जो मैं बोलना चाहता हूँ आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली ये चैनल को प्लीज़ एक लाइक प्रोवाइड कर देना और साइड में जो सब्सक्राइब बटन के पास बिल नोटिफिकेशन है उसको भी दबा सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो का जब भी मैं प्रोवाइड करूँगा तो उसका अपडेट आप लोग के पास चला आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।